नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे जानलेवा लापरवाही। बात कर रहे हैं हम पानी। जी हां, जो पानी लोगों की जिंदगी के लिए जरूरी है, वो पानी भिंड जिले के कस्बे में लोगों के लिए जानलेवा बन गया है। एक छोटी सी लापरवाही लोगों की जिंदगी ले रही है और प्रशासन लापरवाही के साथ अपनी जिम्मेदारियों से पलड़ा झाड़ता नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। तो भिंड के फूप कस्बे में जहरीला पानी लोगों के लिए जान का दुश्मन बन गया है। नलों से बदबूदार दूषित पानी पीने से हर दूसरे घर में कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है। इतना ही नहीं, वार्ड 5, 6 और 7 में 3 दिन में 2 बुजुर्ग और एक लड़की की मौत हो चुकी है। अनादि टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और फूप कस्बे के लोगों से बात की, लोगों की समस्याएं जानी। इस दौरान स्थानीय लोगों का कहना है कि गंदा पानी पीने से बीते 2 दिनों में 50 से 60 लोग उल्टी, दस्त, पेट दर्द के शिकार हुए। 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 13 एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की। बता दें, फूप कस्बे में बिजली के पोल्स को नाली से सटा कर लगाया जा रहा है। इसके लिए मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। लोगों का मानना है कि काम के दौरान पानी की पाइपलाइन टूट गई और नाली का पानी घरों में आ रहा है। दूसरी ओर ये भी निकलकर बात सामने आ रही है कि फूप कस्बे के सभी 15 वार्ड में नगर परिषद की 39 साल पुरानी जर्जर पाइपलाइन है और 2 साल पहले जलावर्धन योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन से पानी सप्लाई किया जाता है। लेकिन वार्ड 5, 6 और 7 में पानी सप्लाई चालू करने और बंद करने के लिए पाइपलाइन का वॉल्व नगर परिषद कार्यालय के सामने ठीक नाले के पास मौजूद है। इसमें हर समय नाले का गंदा पानी भरा रहता है। लोगों का कहना है कि इस नाले का पानी जो है पाइपलाइन के जरिए उनके घरों में पहुंच रहा है। एक तरफ जहां लोग स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं जिम्मेदार अधिकारी दूषित पानी को मौत का कारण न मानते हुए अपनी जिम्मेदारी से साफ तौर पर पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पीएचई विभाग पानी के सैंपल्स की जांच कर रहा है। चलिए आपको सुनाते हैं स्थानीय लोगों का इस पर क्या कहना है और अधिकारी इस पर क्या सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए। अगर ये इस मोहल्ले को लेके देखा जाए, इस वार्ड को लेकर देखे जाए, सबसे ज़्यादा केसेस यहीं से आ रहे हैं। इसके बाद भी, ये पता होने के बाद भी अभी तक ऐसी कोई प्राथमिक सुविधाएं यहाँ उपलब्ध नहीं है। जैसा आप देख पा रहे हैं, ना तो यहाँ लाइट है अभी, ठीक है। दूसरी बात, जब कल डॉक्टर्स आए थे तो उन्होंने बोला था कि एक एम्बुलेंस रहेगी। कंटिन्यूसली केसेस बढ़ रहे हैं, ना तो कोई एम्बुलेंस की फैसिलिटी है, ना कोई अदर कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर घर में लगभग जो व्यक्ति बीमार नहीं है उसको वो बीमारी हो रही है। दस्त और उल्टी के लक्षण बनते जा रहे हैं और नए केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है अभी भी। हाँ, अभी भी। हाँ, हमारे सिर्फ ये जो आसपास घर हैं इस मोहल्ले से ही बढ़ रही है। पूरे गांव की तो जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ से संख्या लगातार बढ़ रही है अभी भी। हाँ, अभी भी 3-4 मरीज शाम के टाइम ड्रिप लगवा के आए हैं। कोई हताहत की स्थिति है? कौन खत्म हुआ? आज तो भी बीमार हो गए। हाँ, और जो अभी आज हमारे मोहल्ले में एक्सपायर हुए थे बैजनाथ चौधरी, उनकी बहू और नातन दोनों बीमार थे, अभी हॉस्पिटल से आए और वही समस्या है। 3 बजे के बाद हम 3 बजे यहाँ से गए, उसके बाद में फिर यहाँ कितने मरीज बढ़े? 4-5 मरीज बढ़ गए। कल सुबह से हमारे पास वार्ड क्रमांक 6 और 7 से काफ़ी ज़्यादा उल्टी के और दस्त के मरीज़ आ रहे थे, जिसमें कि ज़्यादातर लोग जो बुज़ुर्ग हैं और बच्चे हैं वो शामिल थे। ये जो दूषित पानी है उसके सेवन के कारण ये महामारी जैसा थोड़ा सा फैला था। टोटल कल से लेके अभी तक हमारे पास 50 से 60 मरीज़ आ चुके हैं, जिसमें से कि लगभग 55 से 56 मरीज़ स्वस्थ होकर बिल्कुल अपने घर पे हैं, जिनको कि दवाइयाँ हम लोगों ने दे दी थी। फ्लूइड्स लगवा के, इंजेक्शन्स लगवा के, जो भी आवश्यक दवाइयाँ हैं उनके साथ हम लोगों ने घर पे भेज दिया है। अभी हमारे पास 4 मरीज़ थे, जिनमें से कि 3 को हमने डिस्चार्ज कर दिया है, 2 मरीज़ अभी भी हमारे पास है। तो देखिए, हमारा जो देश है, हमारे जो अधिकार हैं, मानव अधिकार हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल, ये हमें राइट्स देते हैं कि हमें शुद्ध पानी मिले, ना केवल पीने के लिए बल्कि डोमेस्टिक यूज़ यानी घरेलू उपयोग के लिए। नियम अपनी जगह हैं, लेकिन धरातल पर किसी चीज़ का पालन होता है क्या भला? जानलेवा लापरवाही, इसे नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वाकई ये जानलेवा है। लापरवाही इस कदर
कि जहां नगर परिषद का कार्यालय है वहां वॉल्व है नल खोलने का, और वो भी नाले के पास। बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं नाले के पास। पाइपलाइन फूट गई जिसकी वजह से अब घरों में गंदा पानी पहुंच रहा है। अधिकारी मानने को तैयार नहीं कि गंदे पानी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, गंदे पानी की वजह से लोगों की मौत हो रही है, ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या गंदा पानी पीना सेहत के लिए ठीक है? ये पीएचई अधिकारियों से ज़रा पूछ लीजिए, तो जवाब नहीं दे पाएंगे। और स्थिति ये है कि जो भिंड का ये फूप कस्बा है, जहरीले पानी की वजह से यहाँ लोगों की मौतें हो चुकी हैं। 50 से 60 लोग ऐसे हैं जो उल्टी दस्त के शिकार हैं इस मौसम में, इस परेशानी की वजह से। बदबूदार गंदा पानी लोगों के घरों में पहुंच रहा है क्योंकि पाइपलाइन फूटी हुई है, और पाइपलाइन भी बाबा आजम के ज़माने की, उसको चेंज नहीं किया जा रहा है। और फिर हम देख रहे हैं कि हर घर नल की बात होती है, हर घर साफ पानी पहुंचे इसकी बात होती है। पानी बचाने की बात तो अलग, इधर पानी घर में नहीं पहुंच पा रहा है, तो पानी तो बचाना है, वो चीज़ अलग है। लेकिन लोगों के साथ लोगों को सही साफ पानी मिले, इसकी भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की है। अखिलेश हमारे साथ भिंड से बने हुए हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। गंदा पानी पीने को फूप कस्बे के लोग मौजूद, खासतौर पर 5, 6 और 7 वार्ड संख्या के लोग, जिनमें से 3 दिन पहले ही 2 बुजुर्ग की मौत हो गई, 1 लड़की की मौत हो गई। लोग आपके साथ मौजूद हैं, जरा समझिए यहाँ की समस्याएं क्या हैं। प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि साहब कोई पानी वानी पीने से मौत नहीं हुई, किसी की कोई बीमारी नहीं है, सैंपल लिए हैं, जांच की गई है, उसके बारे में भी अपडेट दीजिएगा। और कहाँ कहाँ किस तरीके का पानी पहुंचता है, जरा लोगों से बात भी कर लीजिएगा। अखिलेश, ओवर टू यू। जी फारूक जी, बताना चाहेंगे, अभी हम फूप नगर परिषद में खड़े हुए हैं, जहां फूप नगर परिषद वार्ड नंबर 5 और 6 में यहाँ पर लोगों को जो गंदा पानी आ रहा है उससे पीने से लोग यहाँ पर बीमार हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी भी बेखबर है। प्रशासन जो मौतें हुई हैं उसको भी प्रशासन बता रहा है कि वो पहले से ही बीमारी से ग्रसित थे, इसलिए उनकी मौतें हुई है। जबकि यहाँ के लोगों का कहना है कि पानी दूषित पीने से उन्हें पहले दस्त और उल्टी हुई, फिर उन्हें यहाँ से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जिला अस्पताल से ग्वालियर रेफर किया गया। वहाँ ग्वालियर जाते समय उन लोगों की मौत हुई है। जहाँ यहाँ कस्बे में अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग 2 से 3 दिन में यहाँ लगभग 70 मरीज इस बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन प्रशासन अभी भी बेखबर है। वही गंदा पानी अभी भी घरों में पहुंच रहा है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक यह पता नहीं लगा पाया है गंदा पानी यहाँ कहाँ से रहा है। लेकिन सैंपल के लिए जो पानी भी भेजा गया है, अभी तक सैंपल में जांच तक नहीं कर पाई है कि ये पानी में कमी क्या है। जो सैंपल का पानी भी भेजा गया है वह मोहल्ले से नहीं लिया गया है, वहाँ जहाँ टंकी है वहीं से लिया गया है। जो वार्ड में 5 या 6 में जो दूषित पानी आ रहा है उसका पानी सैंपल के लिए भेजना चाहिए था। लेकिन जो यहाँ पर बाल बंद चालू करने के लिए लगाए गए हैं, पानी में जो बंद चालू करने के लिए, वो लीकेज होने की वजह से जो नाले का पानी गंदा है वह पानी जा रहा है। और यह लाइन जो बिछाई गई है जगह जगह, यहाँ कई जगह लाइन या खुदी पड़ी हुई है, तो वहाँ जो गंदा पानी है उस लाइन में जा रहा है, जिससे पानी यहाँ पर घरों में गंदा पहुँच रहा है। करीब 4-5 दिन से लगातार गंदा पानी आ रहा है। इसको लेकर यहाँ स्थानीय लोगों ने नगर परिषद से शिकायत भी की थी, लेकिन कोई भी नगर परिषद का कर्मचारी इस के अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि पीएचई विभाग भी अभी अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं। पीएचई विभाग का यह कहना है कि ये पानी से नहीं हो रहा है, यहाँ से पानी बिल्कुल सही जा रहा है। और जबकि अगर स्वास्थ्य विभाग की टीम की बात करें तो वहाँ पर मरीजों का जो दवाइयाँ जो मिलना चाहिए वो दवाइयाँ वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पर जो उप स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर है, जहाँ पर पूरी जो दवाइयाँ मरीजों को लिए व्यवस्था कराई जानी चाहिए, लेकिन वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। इसलिए यहाँ पर मरीजों को सीधे जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। जब ज्यादा बीमार हो जाते हैं तो सीधे ग्वालियर रेफर कर दिए जा रहे हैं। और यहाँ अन्य जिलों से भी एम्बुलेंस बुलाई गई है, चाहे ग्वालियर हो या मुरैना से भी एम्बुलेंस यहाँ पर आई है और एम्बुलेंस लगी है जो रेफर के लिए मरीजों को ले जाती है। लेकिन प्रशासन यहाँ मौजूद मरीजों को घरों में व्यवस्था या उप स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है? जो दवाइयाँ मरीजों को चाहिए वो दवाइयाँ क्यों उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की जो मशीनें भी हैं, जो चेक करने की मशीन है, ऐसे में वो भी मशीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में बड़ी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनकी भी लापरवाही है, प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रशासन इसको अभी भी बेखबर है। क्योंकि यहाँ पानी गंदा आ रहा है, लेकिन प्रशासन अभी तक यहाँ पर सही पानी की व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहा है? यहाँ टैंकरों से पानी घरों तक पहुंचाया जाए और जो मरीज यहाँ पर हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं की जाए। मरीज थोड़ा स्वस्थ हो जाता है, उनको घर भेज देते हैं, फिर 1 घंटे बाद मरीज फिर बीमार हो जाता है, फिर ज्यादा तबियत बिगड़ने पर उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया जा रहा है। पहले से ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है कि मरीजों को फुल दवाइयाँ दी जाए, मरीजों को फुल लोग मौजूद हैं, उनसे भी जरा चर्चा कीजिए, वो क्या बता रहे हैं? जी हमारे जो आसपास लोग हैं, जी बताइए, यहाँ जो मरीज बीमार हो रहे हैं क्या समस्या है? समस्या जो सबसे पहली समस्या है वो है लेके जो ज्यादातर लोगों को सेम सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि उल्टी है, दस्त है, चक्कर है।
जो डॉक्टर का ये कहना है कि डायरिया के लक्षण है, डायरिया से भी थोड़ा हाई लेवल के लक्षण हैं। और जब जिला अस्पताल जाने से पहले जहाँ जो प्राथमिक केंद्र है यहाँ फूप में ही हमारे गांव में, जब वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ जो बेसिक जो उपचार है उसमें कुछ ना कुछ तो कमी है, क्योंकि जो लोग प्राइवेट मेडिकेशन करा रहे हैं उनको 1-2 दिन में आराम मिल जा रहा है, लेकिन जो लोग सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं उनको 3-4 दिन जाने के बाद भी वो चीज कंटिन्यू है। जी, और भी हम लोग खड़े हुए हैं, हम और भी लोग हैं। दादाजी हैं जो हमारे पास, जो इनकी भी तबीयत बिगड़ी थी, अब इनको घर पर ही इनका इलाज किया जा रहा है। जी दादा बताएं, आपको पहले क्या दिक्कत आई थी? हमारा ये दिक्कत आई थी, ये मैं हार में पड़ा था। ये जब मैं सुबह जगा तो मैंने पानी पिया, पानी पी के हम लेटने गए। थोड़ी देर बाद हमको वही नौबत हमको फिर खड़ी हो गई है। फिर दोबारा हम लेटने गए है। वहाँ से हमने चले थोड़ी देर, फिर मोड़ लेटने लगी है। हम जैसे तैसे मैंने घर ले ला बना है। तो उसके बाद ये हमें सब बैठे ये बजे और दवाई और प्राइवेट ले ला है। रात समय ये करीब 10 बजे में डॉक्टर साहब आए, हमको ले गए हॉस्पिटल। बोतल लगाई उन्होंने, बोतल से कोई आराम नहीं मिला है। कल मैं फिर गया, कल फिर बोतल लगवाई, कोई आराम नहीं मिला। फिर आज मैं ये प्राइवेट औपचारिक लग गए पूछिए अखिलेश, तो उनके मुझे आसपास ऐसे कितने मरीज थे आराम जो मिला उनकी है। तरह से ही परेशान थे, पीड़ित थे? मरीज को ये दवाई मिलना थी। आपके यहाँ ऐसे कितने मरीज हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं? हमारे यहाँ ऐसे लोग कम से कम 70 लोग हैं जो आज जाके बीमारी में आज ऐसे कैसे बताएंगे। तो आपको यहाँ इलाज पूरी तरह से मिल रहा है घर पर? क्या घर पर नहीं मिल रहा है, हम तो प्राइवेट में जा रहे भैया। कहे तो 2 दिन करा ला, हमको कोई आराम ही नहीं मिलो माँ, तो ये जाना ही बेकार है। ये और भी लोग खड़े हैं, हम इनसे जानेंगे। जी बताएं, आपके इस वार्ड में कितने लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और क्या है वजह आई एकदम? हमारे वार्ड में 60 से 70 लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और हमारे मोहल्ले में 30 से 40 लोग हैं। हर घर में 2-3 लोग बीमार हैं और 2 लोग एक्सपायर भी हो गए हमारे मोहल्ले के, और एक मोहल्ले के पड़ोस में है, वो लड़की एक्सपायर हो गई है। और वही एक सी ही समस्या है सबको, उल्टी और दस्त। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लेके जाते हैं तो वहाँ 8-10 4-6 बोतल चढ़वाएं और फिर रेफर कर दिए घर ले जाओ, 2 घंटे बाद फिर वहीं पहुंच जाओ। ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती तो भिंड कर देते हैं और भिंड से ग्वालियर। प्रशासनिक अधिकारी आज हमारे यहाँ मोहल्ले में कलेक्टर साहब भी आए थे, लेकिन उनका कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं रहा जिन्हें जिम्मेदारी ली हो, और न जिम्मेदारी भले आंसर दिए हैं। उनका तो कहना है सब बढ़िया है, पानी में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब पानी में दिक्कत नहीं है तो हम लोग बीमार कैसे हो रहा है? केवल एक समस्या बताओ। यहाँ और भी लोग खड़े, हम जानेंगे कि जी बताएं, ये जो मोहल्ले में जो परेशानी आ रही है, क्या ये समस्या है? एक तो ये मेडिकेशन की यहाँ पे बहुत ज्यादा समस्या है। मेडिकेशन के अलावा मैं और एक इशू मानता हूँ जो कि लाइट का है, जो कि सबसे बड़ा इशू है। क्योंकि अगर आदमी को अगर गर्मी ही लगेगी तो गर्मी जितनी ज्यादा लगेगी उतना ज्यादा इनको बीमारियां फैलेगी। अगर गर्मी कमी कर दें तो बीमारियां तो होंगी नहीं। अब वो गर्मी कम करने का ये कोई समाधान ही निकाल रहे हैं। यहाँ पे आप तार भी अगर देख सकते हैं तो डेली का डेली ये तार टूटा जाता है। जो ये बीमारी है, ये वजह क्या रही है? बजट गर्मी, स्वीकृत हुआ था, डायरिया, जरा पानी की आइए, कमी, थोड़ा सा हम इसी डिटेल की वजह यही मैं में मानता और हूँ। आपसे समझ लें कि यहाँ जब 7 साल पहले नल जल योजना के तहत पैसा सैंक्शन हुआ था अलग अलग विधानसभाओं में, अटेर में भी हुआ था, लाहौर में भी हुआ था, और करीब 8 करोड़ की पानी की पाइपलाइन बताई जा रही, 30 बिस्तर का अस्पताल, इन सब चीज़ों की घोषणा हुई थी। और घोषणा के बाद धरातल पर ये चीज़ें हुई या नहीं हुई? क्योंकि अगर ये पाइपलाइन जो पुरानी आप बता रहे हैं, जो हमने रिपोर्ट में अभी दर्शकों को बताई, 39 साल पुरानी जर्जर पाइपलाइन, तो ये फिर 8 करोड़ की पाइपलाइन का पैसा भिंड की कौन सी विधानसभा में गया होगा? जो घोषणा 7 साल पहले हुई थी उसका अमली जामा कहीं दिखा है इन 7 सालों में आपको? जिसकी वजह से अगर होता तो शायद ये जर्जर पाइपलाइन टूटती नहीं, और अगर टूटी है तो पानी कहाँ लीक कर रहा है ये पता करना चाहिए। पारुल, सबसे बड़ी बात यार भिंड बीएमओ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं लौट रही हूँ आपके पास। सिद्धार्थ साहब, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे?
जी जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। सर, आज ही ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है फूप कस्बे का, जहां पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। उनका कहना है गंदा पानी उनके घरों तक आ रहा है, जिसको लेकर ये भी कहा गया सैंपल्स लिए गए हैं, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, लेकिन वो टंकी के पानी के सैंपल्स लिए गए। जो घर में उनके यहाँ पानी सप्लाई हो रहा है उसके तो सैंपल ही नहीं लिए गए। आम जनता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है सीधा आप उसी क्षेत्र से, वो भी अपनी परेशानियां साझा कर रहे हैं। क्या बताएंगे आप इसके बारे में? मैम, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि आज ये मामला सामने नहीं आया है। हम लोग पिछले 2 दिन से सोमवार की सुबह से इस मामले को फेस कर रहे हैं तथा सिर्फ 2 घंटे में हम लोगों ने इस चीज को आइडेंटिफाई करके आउटब्रेक डिक्लेयर करके हमने मिटिगेशन स्ट्रेटेजी लॉन्च कर दी थी, जिसके आधार पे हम लोगों ने सभी लोगों पार्षद की मीटिंग भी ली थी तथा वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे विजिट करके सारे मरीजों को घर घर जाके हमने देखा है तथा जिनको जैसी इलाज की आवश्यकता थी वो हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। जो टैबलेट्स से ठीक हो सकते थे उनको टैबलेट्स तथा ORS दिए गए, जिनको इंजेक्शन तथा IV फ्लूइड्स की आवश्यकता थी उनको वैसे ट्रीट किया गया। उसके बाद भी हम लोग रात को 2 बजे तक वार्ड में रहे हैं। एक एक मरीज को हम लोगों ने एम्बुलेंस से, जिनको हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता थी, उन्हें हमने एम्बुलेंस द्वारा शिफ्ट कराया है तथा आज सुबह से ही हमारे मतलब कुल मिला के हमारे पास परसों 25 मरीज थे, कल 14 मरीज जो भर्ती हुए और आज सुबह से 18 मरीज भर्ती हो चुके हैं। तो लगभग उनमें से 90% मरीज बिल्कुल ठीक होके अपने घर घर पर जा चुके हैं। हाँ, और कुछ ऐसे मरीज थे जो 6 मरीज को हम लोगों को जिला अस्पताल भिंड के लिए भेजना पड़ा था क्योंकि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम आ रहा था तथा क्रिएटिनिन लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। डॉक्टर सिद्धार्थ, इन मरीजों में क्या देखा गया? पानी ही वजह माना गया या कोई और वजह मानी गई जिसकी वजह से इनको डायरिया से भी ज्यादा खराब सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे? मैम, जो इसका कारण है वो अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है क्योंकि पानी के सैंपल की रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जैसे ये सिम्टोमेटिकली प्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मोस्ट कॉमन कॉज एंटेरोटॉक्सिक ई कोलाई वाला बैक्टीरिया होता है जो कि खराब पानी के कारण ही पाया जाता है। तो जो राइस वाटर डायरिया की तरह पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, जो कि पहले के जमाने में कॉलेरा वाली बीमारी में पाया जाता था, वो आजकल इस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। तो वो जहां तक है मोस्ट प्रोबेबली वो दूषित पानी के सेवन के कारण ही है। यानी अभी तक आपके पास डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी ने संपर्क किया कि ये मरीज जो हैं उनमें किस जो सिम्टम्स पाए जा रहे हैं वो किस वजह से पाए जा रहे हैं, ताकि उनकी गंभीरता को हम समझें? बिल्कुल, हमारे जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी साहब हैं डॉक्टर DK शर्मा सर, हमारे CMHO साहब है डॉक्टर शिवराम कुशवाहा सर, उन्होंने खुद हमारे साथ फील्ड विजिट करके उन सबकी जो स्थिति थी वो खुद देखी है। और उसके अलावा DM सर भी हमारे साथ आज सुबह यहाँ फील्ड पे गए थे SDM सर के साथ, और उन लोगों ने भी पूरी स्थिति का जायजा लिया है तथा पानी के जो सप्लायर हैं उनको भी निर्देशित किया है। ये जो तमाम मरीज आ रहे थे, एक सवाल और सर, ये जो तमाम मरीज आ रहे थे इनकी हिस्ट्री आपने जब टटोली होगी तो ये पानी किस जगह का पी रहे थे? फिल्टर, RO या फिर डायरेक्ट नल के पानी का सेवन कर रहे थे? मैम, ये RO की लाइन और जो पुरानी लाइन है दोनों का पानी चलता है, एक एक पर्टिकुलर टाइम पर उनका सेवन कर रहे थे। पर जो मेन जो रूट कॉज एक समझ में आया कि खंबे जो अभी गड़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, उसके कारण कई जगह से जो पानी की लाइन है वो डैमेज हुई थी तथा उसमें जो सीवेज वाला पानी है वो मिक्स होके आ रहा था। तो आम जनता से कई बार मैंने बहुत सारे लगभग 50-60 मरीजों से ये पूछा कि आपके पानी में कुछ आपने देखा था, तो वो सभी एक ही बोल रहे थे कि काफी स्मेली वो पानी था वो। यानी सेम ही आपको रीजन पता चल रहा था? बिल्कुल बिल्कुल, इसी के कारण से मैंने अपने अधिकारियों को भी सूचित किया था कि ये एक जस्ट पॉइंट सोर्स इन्फेक्शन है। उस पॉइंट सोर्स को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे तब तक हम लोग पूरी तरह से जड़ से इसे नहीं मिटा सकते। इलाज करते रहिए, मरीज बढ़ते जाएंगे, यही होता रहेगा। एग्जैक्टली मैम, दैट्स द मेन कॉज कि हम लोग ट्रीटमेंट करते रहेंगे। कितने मरीजों का ट्रीटमेंट करेंगे? आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, लेकिन एक नागरिक होने के नाते आपको भी इस बारे में अधिकारियों को बहुत ही जल्द कदम उठाने के, सिर्फ सैंपल ले लिया है, अब वो कब उसका सैंपल का रिपोर्ट आएगा? और पानी, जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी, वहाँ के लोगों का कहना है कि टंकी का पानी लिया गया है, जो नल की सप्लाई है उसका तो सैंपल लिया ही नहीं मैम, वो PHE वालों ने टंकी का पानी लिया है। हमारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो पानी लिया गया है वो हर एक मरीज के दूषित जो सप्लाई है उसका पानी लिया गया है तथा वो मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में हम लोगों ने भिजवा दिया है। इसके साथ ही मैं क्या उम्मीद करें इसके बाद कब तक ये रिपोर्ट आ जाएगी? कब तक आप दूसरे डिपार्टमेंट को सूचित करेंगे कि हाँ ये समस्या पानी से हो रही है, अदर थिंग? कब तक? मैम, मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट आने में तो 3 दिन का समय लगता है, पर जो PHE वाली रिपोर्ट है वो हम लोगों को जल्द प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, एक और हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े थे वहां से, यानी नागरिक थे, उनका कहना है कि उनको सही इलाज अस्पताल में नहीं मिला, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इलाज करा रहे थे। मैम, सबसे पहले तो ये क्लियर कर देना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में कोई भी प्राइवेट डॉक्टर है नहीं, सारे वो झोला छाप वाले डॉक्टर्स हैं। अब उनके लिए तो वो भी प्राइवेट ही हो जाते हैं ना सर? हाँ मैम, बट वो लोग स्टेरॉइड द्वारा इलाज कर रहे हैं जो कि इंडिकेटेड नहीं है। मरीज को तुरंत आराम मिल जाएगा। उम्मीद करती हूं कि आपके हॉस्पिटल में बेहतर से बेहतर इलाज जो जनता का हक है उसे मिले,
और ऐसी मैम, परेशानी हमारे ना हो, क्योंकि हॉस्पिटल लाइव में जुड़े हैं लगभग वो, 80 और से अभी मैं 90 उनकी मरीज बात बिल्कुल आपसे ठीक हो कराऊंगी तो चुके वो हैं। ज्यादा लंबा खिंच जाएगा, इसलिए उन्होंने ये लाइव अभी प्रोग्राम में आपसे पहले बात करते हुए बोला है, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बीएमओ साहब। डॉक्टर सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीएमओ है ये क्षेत्र के, इन्होंने वास्तु स्थिति से भी अवगत कराया और ये भी बताया कि अभी जो स्वास्थ्य विभाग ने जो सैंपल लिए हैं वो भी हैं, और उसके अलावा जो पीएचई डिपार्टमेंट ने उन्होंने टंकी के पानी के सैंपल्स लिए, जबकि जो पाइपलाइन फूटी है उसमें सीवेज का पानी मिलकर जा रहा है, ये भी बीएमओ साहब ने बताया है। हमारे साथ अखिलेश जुड़े हुए हैं। अखिलेश, हालांकि ट्रीटमेंट को लेकर बीएमओ साहब जानकारी दे रहे थे कि हमने कोशिश की, कई सारे मरीज जो ज़्यादा बीमार थे उनको इलाज करवा के भेजा गया, लेकिन एक जो बात उन्होंने कही कि सैंपल लिए गए हैं, इन्होंने अलग सैंपल लिए हैं, पीएचई विभाग ने अलग सैंपल लिए हैं। अगर हॉस्पिटल यानी स्वास्थ्य विभाग के जो सैंपल्स उनमें गड़बड़ी आती है तो भी पीएचई को काम करना, तो पीएचई ने आधा काम किया है मतलब वहाँ पे। जी बिल्कुल पारो, जो पीएचई विभाग है वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। वो खाना पूर्ति पीएचई विभाग कर रहा है। अभी तक 24 घंटे बीत जा चुके हैं, 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि 2 दिन से यह चल रहा है, बीमारी आ रही है, लेकिन पीएचई विभाग ने अभी तक सैंपल जांच नहीं कर पाए और न दे पाए। पीएचई विभाग का अभी भी ये कहना, अभी भी उसमें टाइम लग रहा है, क्योंकि हम सैंपल लगातार जाँच कर रहे हैं। और खाना पूर्ति के लिए उन्होंने यहाँ पर जो नगर परिषद में जो पानी सप्लायर थे उनको एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया है और एक पटवारी को भी इसमें हटा दिया है। लेकिन जो दोषी बड़े अधिकारी हो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? अगर जो जहां पता लग जाता है कि यहाँ दूषित पानी आ रहा है, यहाँ लोग बीमार हो रहे हैं, तब प्रशासन यहाँ पर हरकत में आता है, क्योंकि पहले से हरकत में क्यों नहीं आता है? पहले से यहाँ पर क्यों नहीं है? जहाँ कई जगह ऐसी, जो एक उप नगर परिषद नहीं है, ऐसी कई जगह है जहाँ पर पाइप लाइनें फूटी डली हुई है। और चलिए मैं लौट रही हूँ आपके पास अखिलेश। अवधेश सोनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिला महामारी अधिकारी हैं। बहुत स्वागत अखिलेश जी। आप अवधेश जी माफ कीजिए, आपका नादी टीवी पर सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी 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 मैडम। अवधेश साहब, आपके क्षेत्र में फूप कस्बे में जो ये बीमारी गंदा पानी पीने की वजह से फैल रही है, जिसमें डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, बीएमओ साहब जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि कोलेरा से मिलते हुए सिम्टम्स हैं। हालांकि जो बैक्टीरिया है वो उसी तरह से अटैक कर रहा है बॉडी को। अब इसके सैंपल्स भी लिए गए हैं, 3 दिनों बाद ये सारी चीजें होंगी, लेकिन ये इतनी ज्यादा तादाद में ये बीमारी फैल गई है और इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया सर। नहीं, सेम डे जैसे ही हमारे यहाँ ओपीडी के माध्यम से ये केस आना शुरू हुए थे, मंडे को सुबह से जो ओपीडी में केस आए हैं, तो बीएमओ साहब ने दोपहर तक उन सारे केसेस को जज किया कि ये सारे केसेस एक निश्चित वार्ड से, निश्चित एरिया से आ रहे हैं, 5-6 वार्ड से। तो उनने उस चीज को ट्रिगर करते हुए तत्काल जिला टीम को भी बताया और यहाँ पे जो भी लोग थे, मरीज आ रहे थे, उनका आईवी फ्लूइड आवश्यक दवाओं के साथ ट्रीटमेंट चालू कर दिया था। साथ ही जैसे ही जिला स्तरीय टीम को सूचना मिली तो वहां से भी आवश्यक दवाएं लेके सारी टीम स्वास्थ्य अमले की यहाँ पे आके अपना कार्य शुरू कर दिया। और रात में करीब 2 बजे तक हम लोगों ने पूरा हाउस टू हाउस सर्वे किया, जहाँ ये देखा कि कोई गंभीर मरीज तो नहीं है। और 2 मरीज हमें मिले भी थे, तो उनको तत्काल हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था करके गाँव में ही वहां से शिफ्ट कराया जिला चिकित्सालय में। ये जो 2 बुजुर्गों की मौत और एक लड़की की मौत हुई है, इन्हीं वजह से हुई है सर? नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि क्या बोलते किसी बुजुर्ग, जो बुजुर्ग की कल मौत हुई थी वो पुरानी ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी से पीड़ित थे, ठीक है, और उनका SpO2 भी कम आ रहा था, उनको उनका क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ था, किडनी की प्रॉब्लम थी उनको। जी जी। ये जो महामारी फैली है सर, इसके पीछे आप गलती किसकी मानते हैं? देखिए, अब ऐसा तो अपन कुछ नहीं कह सकते कि गलती, क्योंकि क्या है, ये सारी चीजें खान पान से, हम लोग हाथ वगैरह भी ना धोएं, गंदा पानी कई बार अभी तो जो गंदा सीवर का पाइपलाइन जुड़ गया है घर के नलों की पाइपलाइन से, ये मेन कारण है। इसको आप थोड़ा सा खुलकर बोलिए इस बारे में। और दूसरा कि ये गलती हुई है तो पीएचई विभाग को मानना चाहिए, जो डिपार्टमेंट मान नहीं रहा है। देखिए क्या है, हम लोगों ने वहाँ पे जाके देखा, कुछ जगह जो लोगों ने शिकायत की थी, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, उन्होंने कहा कि क्या बोलते सर, हमें थोड़ा सा पानी टेस्ट में गंदा लग रहा था, 2 दिन से बदबू आ रही थी। तो वो केवल जो कुछ लोकल एरिया थे वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क या किसी चीज के कारण से, तो वो एक संभावना थी कि वहाँ पे कहीं पे आप जिम्मेदार पद पर हैं सर, तो उम्मीद करते हूँ कि इस जिम्मेदारी को समझते हुए, आम जनता का साथ देते हुए डिपार्टमेंट से भी थोड़ी शिकायत कीजिए कि ये जो आप खोद देते हैं पाइपलाइन डालने के लिए या खंबे लगाने के लिए, कम से कम बाद में देखिए तो उसका आशना हुआ क्या है। 60 से 70 लोगों की बीमारी सामने आ रही है, कोई आम बात नहीं है। बहुत शुक्रिया सर।
समय रहते वो तो इस चीज़ पर आप लोगों ने काबू पाने की कोशिश की, वरना ना जाने और कितने लोग बिस्तर पर आते और अस्पतालों के बेड भरते, कई सारी चीज़ें हो सकती थीं। लेकिन अभी भी सवाल यह है कि पीएचई विभाग इस पूरे मामले को लेकर अपनी गलती नहीं मान रहा है। उन्होंने पानी का सैंपल लिया टंकी से, स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल मंगवाए लोगों के घरों से, दूषित पानी, गंदा बदबूदार पानी। अगर आप किसी तरह का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लाइट की फिटिंग हो रही है, लाइट के खंभे लगाए जा रहे हैं, तो वहां पर कुछ टूट फूट जाता है तो उसे वहीं ठीक करना चाहिए। आप आने वाले समय पर अब देखना होगा कि कितने दिनों में, क्योंकि 3 दिन में सैंपल की रिपोर्ट आ जाएगी, ये बताया जा रहा है। और फिर ये पाइपलाइन रिपेयरिंग का काम कितने दिन में हो रहा है, क्योंकि 7 साल पहले शिवराज जी के कार्यकाल में यहाँ पर 8 करोड़ के आसपास का बजट स्वीकृत हुआ था जब पाइपलाइन नहीं डाली जानी थी, क्या हुआ उसका। ये सारी चीजें हैं जिन पर विस्तार से चर्चा होने की आवश्यकता है। फिलहाल अखिलेश, बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए, क्योंकि काफी गंभीर मसला है। जब पानी ही आपकी जान लेने को खड़ा हो तो क्या कीजिएगा, किस बीमारी का इलाज ढूंढिएगा। कुछ यही हुआ है यहाँ पर, लेकिन लापरवाही वाकई जानलेवा है। ये तो समय पर पकड़ लिया गया और इस पर एक्टिव दिखा प्रशासन, वरना अनर्थ हो जाता। न जाने कितने लोग इस बीमारी से पीड़ित होते, और जो पहले से ही बीमार है, बुजुर्ग हैं, जिनको पहले से ही कोई परेशानी है, उनको अगर और भी एक बीमारी लग जाए तो उनका क्या होगा। कुछ इसी तरह की स्थिति है। ट्यूबरक्लोसिस से बीमार थे 2 बुजुर्ग ऐसे थे, इनको ये बीमारी एक और लगी, जिसके बाद अब आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं। खैर, आप भी अपना ख्याल रखिए। अगर आपके पानी में किसी तरह की गड़बड़ आपको महसूस होती है, आप नॉर्मल पानी पी रहे हैं, डायरेक्ट टैप से पानी पी रहे हैं, या फिर जो हमारे फूप क्षेत्र के कस्बे के वासी थे वो भी अगर डायरेक्ट पानी पी रहे हैं, तो थोड़ी समझदारी आप भी दिखाइए। पानी को बॉयल कीजिए, फिल्टर पानी पीजिए, ताकि इस तरह की परेशानी आपको ना हो। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।